हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा की पावर्स। और हमने लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 4 आ रहा है इसका, उसमें हमने डिस्कस किया था राज्यसभा का थोड़ा इंट्रो डिस्कस किया था। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हो। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पावर्स और फंक्शन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के कार्य क्या है और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, वो हम यहाँ पर आज सारी डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर समझाता हूँ मैं लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायिका शक्ति। क्या क्या विधायिका शक्ति राज्यसभा को? देखिए, जो विधायिका शक्ति है वो कहीं ना कहीं, देखो, जो विधायिका शक्ति है वो लोकसभा के बराबर दी गई है। किसको? राज्यसभा को। यानी यहाँ पर दोनों को इक्वल पावर है। किस किस को? लोकसभा सभा को भी इक्वल पावर है और राज्यसभा को, दोनों को मिलकर इक्वल पावर है। यानी किसी को कम ज़्यादा शक्ति नहीं गई किस मामले में? विधायिका के मामले में, है ना। कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल, है ना, कोई भी सामान्य विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। यदि मान लो यदि एक हाउस ने इंट्रोड्यूस किया, यानी मान लो राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया और वो कानून जब तक नहीं बने, जब तक दूसरा भी हाउस है, दूसरा सदन उस बिल को क्या ना कर दे, पास ना कर दे। यानी दोनों सदनों से बिल को होना क्या ज़रूरी है? पास होना ज़रूरी है ना। थर्ड पॉइंट समझिए, यदि कोई डेड ब्लॉक होता है, यानी मान लो एक हाउस ने क्या कर दिया, बिल पास कर दिया, बट क्या हो रहा, दूसरा हाउस बिल पास नहीं कर रहा। मान लो राज्यसभा ने बिल, मान लो लोकसभा ने बिल इंट्रोड्यूस किया, वो कहाँ गया? राज्यसभा ने। यदि राज्यसभा ने 6 महीने तक या राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई इस पर निर्णय नहीं लिया, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया, तो प्रेसिडेंट क्या कॉल कर सकता है? जॉइंट मीटिंग कॉल कर सकता है। किसका आर्टिकल? आर्टिकल 108 के तहत, है ना। क्या प्रावधान है कि यदि दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार का कोई विधेयक को लेकर कोई डेड ब्लॉक हुआ, यानी कोई, है ना, कोई विवाद हुआ, तो क्या बुला सकते हैं? उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वित्तीय पावर देखिए, कहीं ना कहीं वित्तीय मामले में लोकसभा को एज कम्पेयर राज्यसभा ज़्यादा पावर दी गई। फिर भी थोड़ी सी पावर है राज्यसभा को। क्या क्या पावर है? देखिए, यदि लोकसभा ने पास कर दिया, है ना, कोई बिल किसने पास कर दिया? लोकसभा ने पास कर दिया, और उस बिल को 14 दिन तक कौन रख सकता है? उस बिल को 14 दिन तक राज्यसभा क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है। यानी क्या कर सकती है? उस बिल को रख कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, है ना। बी देखिए क्या लिखा है इसमें, बी ऑप्शन में, सॉरी बी पॉइंट देखिए। यदि मान लो 14 दिन तक राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, है ना, तो फिर भी क्या माना जाएगा? वो बिल पास माना जाएगा। वो बिल पर कुछ ध्यान दे या ना दे, 14 दिन तक कोई डिसीजन ले या ना ले, फिर भी बिल क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। और मतलब सीधा सीधा ये समझो कि 14 दिन तक कोई मनी बिल को होल्ड कर सकती है। कौन? राज्यसभा उस बिल को 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। कुछ उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है ना, कुछ उनको कार्यपालिका शक्ति भी है। देखिए, यदि मान लो कोई पॉलिसी बनेगी, कोई मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है या फिर कोई पॉलिसी है, दोनों को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा चाहे तो किसी मिनिस्टर पर भी क्या उठा सकती है? सवाल उठा सकती है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे तो क्यों किया हमने। तो इस प्रकार के सवाल कौन उठा सकता है? राज्यसभा उठा सकता है। और राज्यसभा चाहे तो उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है। यानी मान लो कोई सरकार कोई पॉलिसी लेके आई, तो उसकी क्या कर सकता है? उसकी आलोचनाएं कर सकता है। बट कहीं ना कहीं देखो, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा है। लोकसभा उसको क्रिटिसाइज़ करे, कोई मोशन लेके जाए, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कहाँ लगेगा सब? लोकसभा में। राज्यसभा को इतनी पावर नहीं है, तो फिर भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर किसको ज़्यादा दी गई है?
लोकसभा को दी गई है, राज्यसभा को बहुत कम पावर दी गई है ना। अब अमेंडमेंट यानी संशोधन शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर दी गई है। मान लो लोकसभा को बिल ले गई, संशोधन बिल है ना, क्या ले गई, लोकसभा को संशोधन बिल ले गई है ना, वो लोकसभा ने तो पास कर दिया। अब राज्यसभा के पास गया बिल, राज्यसभा चाहे उस पर निर्णय ले या ना ले, उनके ऊपर यदि उन्हें रिजेक्ट कर दिया बिल तो बिल फेल हो जाएगा वहीं के वहीं, यानी दोनों को इक्वल पावर है। मान लो राज्यसभा ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है ना, प्रस्तुत किया और लोकसभा के पास गया, यदि लोकसभा कोई निर्णय ना ले तो फिर भी बिल क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। यानी दोनों हाउसों में क्या हो सकता है, बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। और एक कंडीशन ये है कि दोनों हाउस से उस बिल को क्या क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यदि एक भी हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, यदि एक भी हाउस ने या एक भी सदन ने उस बिल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो बिल क्या हो जाएगा, वहीं फेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल पावर क्या है, देखिए राज्यसभा और लोकसभा को जुडिशियल पावर समान रूप से दी गई है ना। लोकसभा और राज्यसभा क्या कर सकती है, किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ है ना, यदि प्रेसिडेंट क्या करता है, संविधान का वायोलेशन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस या महाभियोग लाया जा सकता है। क्या करेगा, एक सदन प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या तैयार करेगा, चार्जेस तैयार करेगा, दूसरा सदन क्या करेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा है ना। और जब दोनों हाउसेस उस इम्पीचमेंट प्रस्ताव को, उस महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 मेंबर उसको पास कर दे, यानी मान लो राज्यसभा भी उसको 2/3 है ना वोटों से पास कर दे और लोकसभा भी 2/3 वोटों से उसको क्या कर दे, पास कर दे, तो फिर क्या हो सकता है, महाभियोग जो प्रस्ताव है, जो प्रोसेस है, वो पास हो सकती है। फिर उसके बाद किसको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसके पद से। यही मान लो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ लानी हो तो कौन ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ऑब्वियसली राज्यसभा के लिए, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है, वो चेयरमैन होता है। यदि मान लो राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाना हो तो किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाना हो तो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है ना, कहीं नहीं, लोकसभा में नहीं हो सकता। सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। मान लो इवन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जज, यानी कभी किसी जज को हटाना, कौन सा जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, तो दोनों को क्या है, समान अधिकार है। यानी राज्यसभा को भी वही अधिकार है और लोकसभा को भी वही अधिकार है। राज्यसभा क्या कर सकती है ना, राज्यसभा लोकसभा के साथ कोई भी बिल क्या ला सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है। किसके खिलाफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के खिलाफ ना, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है ना, इनके खिलाफ भी दोनों मिलके क्या ला सकते हैं, कोई प्रस्ताव ला सकते हैं इनको हटाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इमरजेंसी के लिए देखो, इमरजेंसी के लिए दोनों हाउसेस की या दोनों सदन का अप्रूवल चाहिए। यदि मान लो एक सदन ने भी मना कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए तो फिर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। और यदि इनकेस क्या है, लोकसभा मान लो किसी भी स्थिति के कारण क्या है, लोकसभा भंग है ना, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इस मामले में राज्यसभा को पावर आ जाती है, उसके हाथों में क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। वो चाहे तो वो इमरजेंसी जो प्रस्ताव लाया गया, जो आपातकाल का प्रस्ताव लाया गया, उसको वो पास कर सकती है। यानी जब लोकसभा अस्तित्व में ना हो तो फिर कौन आती है पावर में, इमरजेंसी लगाने के लिए राज्यसभा आती है। और देखिए और क्या पावर है, और कुछ पावर दी गई है। देखिए किसी भी ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को क्या दे सकते हैं, ये अप्रूवल दे सकती है कौन, राज्यसभा, और लोकसभा भी दे सकती है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी चेंजेस कर सकती है
हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों के चेंजेस क्या कर सकती हैं, न्यायपालिका में चेंजेस कर सकती है। और जो क्वालिफिकेशन है मेंबर की वो भी चेंज कर सकती है, चाहे वो संसद की हो या फिर विधानसभा की हो, है ना। उनके सदस्यों की क्वालिफिकेशन को भी चेंज कर सकती हैं। और क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट को चेंज करना, किसी स्टेट को चेंज करना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, ये सब पावर भी किसको दी गई है, राज्यसभा को दी गई है। और क्या, ये चाहे राज्यसभा चाहे तो सब स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून भी बना सकती है। किसके ऊपर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। और क्या स्पेशल पावर दी गई है, कोई भी जो भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, उनका फॉर्मेशन करने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया है। कोई भी सिविल सर्विसेज जो भी लोक सेवा है ना, वो कौन फॉर्मेशन कर सकता है, उनका कौन निर्माण कर सकता है, उनका राज्यसभा निर्माण कर सकती है। उनके पास 2 स्पेशल पावर है, एक तो किसी भी लोक सेवा का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, और क्या कर सकती है साथ में किसी भी स्टेट की स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। ये 2 स्पेशल उसको क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यही पर राज्यसभा कंप्लीट होता है हमारा। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में पार्लियामेंट के फंक्शन या फिर उनकी कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हो सकता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन या फिर डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।